सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है देखो, दिस इज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर द माइल्ड स्टील, जो हमने मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में पूरी अच्छी तरह से स्टडी किया था। ठीक है ना? तो देखो ना, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है देखो, ये जो फर्स्ट वाला ब्लू पार्ट है ना, ये क्या है? इलास्टिक रीजन है। और ब्लू कलर से आगे वाला ये जो पोर्शन है, ये क्या है? प्लास्टिक रीजन है। ठीक है? अब यहां पे माइल्ड स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, याद है ना? एंड स्टील की अल्टीमेट स्ट्रेंथ 410 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यहां तक तो सब याद है। अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखो, स्ट्रक्चरल डिजाइन मतलब डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की जो ओल्डेस्ट मेथड थी ना, उसका नाम क्या था? वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो इस मेथड में ना क्या कंसीडर किया था देखो, स्टील की हाईएस्ट स्ट्रेंथ कितनी होती है? 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। उन्होंने इसको ही क्या एज्यूम किया था? हाईएस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। दैट्स व्हाई उन्हें लोड को रेजिस्ट करने के लिए ज्यादा स्टील की जरूरत पड़ती थी। मतलब लोड कम और स्टील ज्यादा। यही प्रॉब्लम किसका था? वर्किंग स्ट्रेस मेथड का था। यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में 250 से आगे जो स्टील की स्ट्रेंथ है ना, उसका कभी भी यूज नहीं किया था। समझ में आ रहा है ना? अब ये जो मेन ड्रॉबैक था ना, इसको नई मेथड लिमिट स्टेट मेथड ने क्या किया है? पूरा ओवरकम किया है। अब हम लिमिट स्टेट मेथड में क्या करते हैं? अल्टीमेट स्ट्रेंथ 410 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इतनी स्ट्रेंथ तक हम स्टील का यूज करते हैं। मतलब स्टील का पूरा पूरा यूज करते हैं। बेसिक समझ में आ रहा है ना? ओके, तो चलो एक्चुअल वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, working stress method is the oldest method of designing steel structure which is based on elastic theory। ठीक है ना? क्योंकि इसमें 250 मतलब इलास्टिक रीजन ही फाइनल लिमिट एज्यूम किया था। ठीक है? इन दिस मेथड permissible stresses are kept as fraction of yield stress of the material to take care of अनसर्टनिटीज इन द डिजाइन। इसका मतलब क्या है? उन्होंने यील्ड स्ट्रेस को ही लिमिट किया था एंड उस यील्ड स्ट्रेस को क्या करते थे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके क्या करते थे? परमिसिबल स्ट्रेसेस फाइंड करते थे। मतलब वो 250 स्ट्रेंथ से भी कम स्ट्रेंथ यूज करते थे। ओके, अब इस वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ना हमने क्या किया था? मटेरियल इज एज्यूम टू बी बिहेव इन द लीनियर मैनर। समझ में आ रहा है ना? देखो ना, यहां पे देखो ना, ये जो इलास्टिक रीजन है, यहां तक क्या है? करो कैसा है? नियरली स्ट्रेट लाइन है। मतलब हमने सिर्फ क्या किया था? मटेरियल का सिर्फ लीनियर या फिर इलास्टिक मैनर ही कंसीडर किया था। ओके ना? अब लास्ट पॉइंट, अब यहां पे देखो ना, स्टील इतना ज्यादा यूज हुआ था कि पूरा स्ट्रक्चर अनइकोनॉमिकल हुआ था। तो यहां पे सर्विस का तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टील इतना ज्यादा यूज किया था, वहां पे डिफ्लेक्शन का वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता था। सिर्फ प्रॉब्लम क्या था? बहुत सारा पैसा वेस्ट हो जाता था। ठीक है ना? सो सर्विसबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड ऑटोमेटिकली सिंस द वर्किंग स्ट्रेसेस आर लो। समझ में आ रहा है ना? द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ इट गिव्स अनइकोनॉमिकल सेक्शन। मतलब जहां जरूरत नहीं है वहां पे उन्होंने बड़े बड़े ज्यादा स्टील के सेक्शन यूज किए थे। ये क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ओके, तो स्टूडेंट्स, पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज एंड थ्योरेटिकल नॉलेज का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन करके आज की सबसे बेस्ट एंड एडवांस मेथड ऑफ स्टील डिजाइन कौन सी है? लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है ना? तो देखो एक बार रिवाइज करते हैं। मैंने क्या क्या बोला था? वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमने स्टील का सिर्फ अप टू 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेंथ का पार्ट यूज किया था। मगर इस लिमिट स्टेट मेथड में ना हमने स्टील की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ना 410 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, पूरी स्ट्रेंथ हमने स्टील की यूज की है। ठीक है? उसके बाद फॉर लिमिट स्टेट मेथड परमिसिबल स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? Fu अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी ना। तो यहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी ना
पूरा अच्छी तरह से स्टडी करके सिलेक्ट किया है। जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा थे, उसकी वजह से भी ना स्टील बहुत ज्यादा लगता था। लिमिट स्टेट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी इतनी अच्छी तरह से सिलेक्ट किया है ना, सो हमने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द स्टील किया है। समझ में आ रहा है ना? तो देखो इन शॉर्ट हम लिमिट स्टेट के बारे में क्या लिख सकते हैं। देखो लिमिट स्टेट मेथड टेक्स इनटू अकाउंट बोथ स्ट्रेंथ एंड सर्विसबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। और एक बार, लिमिट स्टेट मेथड टेक्स इनटू अकाउंट स्ट्रेंथ एंड सर्विसबिलिटी। समझ में आया? अब दो पॉइंट बहुत सिंपल है, देखो ना। लिमिट स्टेट मेथड इज टेक्नोलॉजिकली साउंड मेथड which results in significant economy in design of the structure। मतलब कम पैसे में ज्यादा स्ट्रेंथ, ठीक है ना। इट ensures structural safety and fulfill the purposes for which it is built। and important point देखो, in this method not only safety of structure is taken into account but good सर्विस ऑफ द स्ट्रक्चर इज ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट। मतलब सेफ्टी एज वेल एज गुड सर्विस फ्रॉम द स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट इज ऑल ऑफ दिस हैव बीन अचीव्ड इन स्मॉलेस्ट बजट। ठीक है ना? तो ये आज की सबसे बेस्ट मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखो, लिमिट स्टेट मेथड कवर्स number 1 limit state of strength and number 2 limit state of serviceability। और एक बार, limit state method covers number 1 limit state of strength and number 2 limit state of serviceability। ओके, अब ये जो limit state of strength है ना, it is related with the safety of the structure। और एक बार, it is related with the safety of the structure and this limit state of serviceability is related with good service of the structure। it is related with good service of the structure। ठीक है? अब नेक्स्ट कंसेप्ट, ये जो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ है ना, इट कवर्स सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर। इट कवर्स सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर अगेंस्ट कोलैप्स और सडन कोलैप्स, या फिर safety against brittle failure and safety against fatigue failure। लास्ट एक बार, limit state of strength covers safety against sudden failure, safety against brittle failure as well as safety against fatigue failure। ठीक है? इसके बाद limit state of serviceability। ठीक है? in case of limit state of serviceability we can say that structure should not have excessive deflection or it should not have vibration or structure should show sufficient resistance to fire। समझ में आ रहा है ना? in limit state of serviceability structure should not have more deflection या फिर structure should not have any vibration or structure should show sufficient resistance against the फायर। समझ में आ रहा है ना? ओके, राइट डाउन। तो स्टूडेंट्स, अगर ना हमें लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ पे नोट लिखना हो ना, तो क्या क्या पॉइंट लिखेंगे? देखो, फर्स्ट पॉइंट, इट डील्स विथ सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर अंडर मैक्सिमम डिजाइन लोड। ठीक है? सेकेंड पॉइंट, इट इंक्लूड्स सेफ्टी अगेंस्ट कोलैप्स और सडन कोलैप्स ऑफ द स्ट्रक्चर। उसके बाद सेफ्टी अगेंस्ट ब्रिटल फ्रैक्चर एंड सेफ्टी अगेंस्ट फटिग फेल्यूर। आप लिख पाएंगे ना? ओके, सेकंड, अगर हमें लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी पे नोट लिखनी हो तो क्या क्या पॉइंट कवर करेंगे? देखो, फर्स्ट पॉइंट, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी डील्स विथ डिफ्लेक्शंस एंड क्रैकिंग विच badly affect the appearance। ठीक है? सेकंड, vibrations in the structure causes discomfort to the people as well as vibrations
डैमेज टू द स्ट्रक्चर और इट्स कंटेंट्स और कंपोनेंट्स। ठीक है ना? और एक बार, वाइब्रेशन से पीपल्स को डिस्कंफर्ट होता है, एज वेल एज वाइब्रेशन स्ट्रक्चर एंड इट्स कंटेंट्स को क्या करता है? डैमेज करता है। ठीक है? एंड लास्ट, स्टील लूजेस इट्स स्ट्रेंथ रैपिडली व्हेन फायर कैचेस। ठीक है? IS 800 2007 has given provisions to take measure against fire। ठीक है ना? ये 3 पॉइंट याद रखो, सफिशिएंट नोट है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर लोड्स एंड मटेरियल्स। उसमें से फर्स्ट क्या है? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, सिंबल गामा एफ। तो एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं, देखो सपोज स्ट्रक्चर पे ना एक्चुअल वर्किंग लोड कितना आ रहा है? 100 किलो न्यूटन आ रहा है। उसको हम क्या करेंगे? इनटू गामा एफ, मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी? 150 किलो न्यूटन। इसका मतलब क्या है? देखो, एक्चुअली स्ट्रक्चर पे लोड आ रहा है कितना? 100 किलो न्यूटन, मगर हमने स्ट्रक्चर को डिजाइन किया टू रेजिस्ट अ लोड ऑफ 150 किलो न्यूटन। समझ में आ रहा है? लास्ट एक बार, स्ट्रक्चर पे लोड कितना आ रहा है? सिर्फ 100 किलो न्यूटन। हमने सेफ्टी के लिए स्ट्रक्चर को 150 किलो न्यूटन लोड कैरी करने के लिए डिजाइन किया, मतलब स्ट्रक्चर को हमने क्या किया? सेफ किया ना, विद द हेल्प ऑफ गामा एफ, दैट इज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ मींस गामा एम। तो यहां पे देखो ना, हम जो मटेरियल यूज करने जा रहे हैं, सपोज उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है? 100 है, मगर हमने क्या किया? यहां पे 100 को गामा एम से डिवाइड किया, तो वैल्यू कितनी आई? 80 ना। तो देखो ना, एक्चुअली मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या है? 100 किलो न्यूटन, मगर हमने यहां पे मटेरियल की स्ट्रेंथ 80 है कंसीडर करके स्ट्रक्चर डिजाइन किया, मतलब यहां पे भी हमने क्या किया? स्ट्रक्चर को सेव किया। लास्ट एक बार देखो, हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं ना, उसकी एक्चुअली स्ट्रेंथ कितनी है? 100 है, मगर हमने 100 स्ट्रेंथ नहीं कंसीडर की, 100 से कम स्ट्रेंथ है कंसीडर करके स्ट्रक्चर को डिजाइन किया। इसका मतलब यहां पे भी हमने स्ट्रक्चर को सेव किया। तो देखो ना, स्ट्रक्चर को सेव करने के लिए हमने यहां पे दो फैक्टर यूज किए हैं, वन फैक्टर रिलेटेड विथ लोड, अनदर फैक्टर रिलेटेड विथ मटेरियल स्ट्रेंथ। ठीक है? तो हमने यहां पे दोनों की थोड़ी थोड़ी हेल्प ली ना, सो इसकी पार्शियल हेल्प ली, इसकी भी पार्शियल हेल्प ली। इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, एंड इसको बोलते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पे नोट लिखने हो ना, तो क्या लिख सकते हैं? देखो, फर्स्ट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, तो हम इसको किससे डिनोट करते हैं? गामा एफ ना। देखो ना, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स आर डिनोटेड बाय गामा एफ। ठीक है? उसके बाद ये फॉर्मूला देख लो एक बार, डिजाइन लोड इक्वल टू क्या है? वर्किंग लोड इनटू गामा एफ ना। तो देखो ना, in limit state method the loads are multiplied by gamma f, और एक बार working load multiplied by gamma f to get design load। ठीक है ना? अब यहां पे फायदा क्या है? देखो, एक्चुअली स्ट्रक्चर पे लोड आ रहा था 100, हमने डिजाइन किया फॉर 150 किलो न्यूटन, इसका मतलब हमने यहां पे स्ट्रक्चर को सेव किया है। तो अच्छी तरह से पढ़ो, दीज फैक्टर्स अकाउंट्स फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ इनएक्यूरेट असेसमेंट ऑफ द लोड, यानी लोड के कैलकुलेशन में अगर थोड़ी सी गलती भी हो गई, तो हमने यहां पे ऑलरेडी 1.5 मल्टीप्लाई करके उसको डिजाइन किया है ना, तो यहां पे अगर कुछ स्मॉल गलती हो गई ना, सो इसको ये क्या करेगा? सेफ्टी फैक्टर कवर कर लेगा। समझ में आया? तो नेक्स्ट नोट ऑन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ। तो फर्स्ट पॉइंट,
partial safety factor for material strength is denoted by gamma m। ठीक है, उसके बाद देखो ना, डिजाइन स्ट्रेंथ इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल डिवाइड बाय gamma m। फॉर एग्जांपल, अल्टीमेट स्ट्रेंथ सपोज 100 किलो न्यूटन है, उसको अगर डिवाइड बाय 1.25 किया तो आंसर 80 किलो न्यूटन मिल गया ना। इसका मतलब क्या है, देखो मटेरियल हमने जो यूज किया है उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ 100 किलो न्यूटन है, मगर हमने इंस्टेड ऑफ 100 किलो न्यूटन स्ट्रेंथ हमने उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 80 किलो न्यूटन है कंसीडर करके स्ट्रक्चर को डिजाइन किया। मतलब हमने यहां पे मटेरियल थोड़ा सा ज्यादा यूज किया ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रक्चर सेफ हो गया ना। ठीक है ना, तो देखो ना, इन लिमिट स्टेट मेथड टू गेट डिजाइन स्ट्रेंथ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज डिवाइडेड बाय गामा m। ठीक है, उसके बाद partial safety factor for material strength account for uncertainty in the calculation of strength of the member। इसका मतलब क्या है, देखो, that is small mistake in assessing the material strength will be counterbalanced by gamma m। इसका मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ के कैलकुलेशन में अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम यहां पे ऑलरेडी गामा एम से डिवाइड करके स्ट्रेंथ को ऑलरेडी कम ही किया है, मतलब यहां पे कुछ डेंजर नहीं होगा, स्ट्रक्चर रिमेन्स सेफ होगा। समझ में आया? ओके, राइट डाउन। तो स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट फ्रॉम दिस चैप्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ। तो देखो ना, यहां पे जब ये जो वैल्यूज है ना, इसके आगे जैसे जरूरत पड़ेगी ना वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अभी तो सिर्फ ये पूरा टेबल नोटबुक में एज इट इज लिख लो, वैल्यूज याद रखो। फॉर एग्जांपल सिर्फ एक ही बताता हूं, देखो ना, हम जब वेल्डिंग का कैलकुलेशन करने वाले हैं ना, वहां पे हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ किससे डिनोट करने वाले हैं? गामा एमडब्ल्यू से डिनोट करने वाले हैं। ठीक है, यहां पे अगर शॉप फैब्रिकेशन हो तो गामा एमडब्ल्यू की वैल्यू 1.25 यूज करेंगे, एंड अगर साइट या फिर फील्ड फैब्रिकेशन हो तो गामा एमडब्ल्यू की वैल्यू 1.50 यूज करेंगे। समझ में आया? ओके, बाकी सब मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहां पे ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, connections in the steel structure, we will continue। okay।